सूर्य। सूर्य एक ऐसा ग्रह जिससे हम और आप भली भांति परिचित हैं। सभी देवों में जिन्हें प्रत्यक्ष देव भी कहा जाता है, इन्हीं के कारण हमारे प्रत्येक दिन की शुरुआत होती है। नवग्रहों में जिन्हें प्रधान ग्रह भी कहा जाता है, सभी ग्रह इन्हीं के कारण प्रभावित भी होते हैं। हम और आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस स्थान पर है और उनकी स्थिति कैसी है? सूर्य ग्रह का जन्म कुंडली में क्या महत्व है? किन किन चीजों पर पड़ता है सूर्य का प्रभाव? शुभ या अशुभ होने पर कैसे करें सूर्य का उपाय? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में सबसे प्रधान ग्रह भानु भास्कर भगवान सूर्य की, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। यह व्यक्ति की आत्मा, तेज, नेतृत्व क्षमता, सम्मान, पिता, शासन, आत्मविश्वास और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सूर्य जन्म कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति में आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। राशि स्वामी से उच्च राशि मेष, नीच राशि तुला, रत्न माणिक्य रूबी, वार रविवार। बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सूर्य हमारी कुंडली में उच्च है या नीच। तो मैं आपकी इस शंका को भी दूर कर देता हूँ। यदि आपकी जन्मतिथि 13 या 14 अप्रैल से लेकर 15 या 16 मई के मध्य है तो सूर्य आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में होगा, जो सूर्य की उच्च राशि है। वहीं यदि आपकी जन्मतिथि 15 या 17 अक्टूबर से लेकर 15 या 16 नवंबर के मध्य है तो सूर्य आपकी कुंडली में तुला राशि में होगा, जो सूर्य की नीच राशि है। कभी कभी सूर्य की संक्रांति के कारण तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। आगे बात करते हैं कि सूर्य किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आत्मविश्वास और व्यक्तित्व, व्यक्ति के तेज, प्रभाव और आत्मबल का सूचक। पिता और वरिष्ठ जन, पिता तथा उच्च अधिकारियों के साथ संबंध। सरकारी कार्य एवं प्रशासन, सरकारी नौकरी, प्रशासन और नेतृत्व से जुड़े अवसर। मान सम्मान और प्रतिष्ठा, समाज में पहचान और सम्मान। स्वास्थ्य, विशेष रूप से हृदय, हड्डियां और जीवन शक्ति। निर्णय क्षमता, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की योग्यता। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति उत्तम है तो इन सभी बिंदुओं में आप भली भांति निपुण होंगे। वहीं आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि का या सूर्य की उपस्थिति खराब है या सूर्य ग्रह पीड़ित है तो आपके आत्मविश्वास में कमी होगी। हो सकता है आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में घबराते होंगे या फिर आपके उठाए हुए कदम पर आपको बाद में पछतावा होता होगा। घर में अपने पिता के साथ आपकी वैचारिक भिन्नता हो सकती है या वरिष्ठ अधिकारियों से भी मतभेद होना स्वाभाविक होता है। आपके आत्मसम्मान में कमी या भाग्य में बाधाएं आती होंगी। किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में संकोच होता होगा या कार्य की शुरुआत से पहले ही नकारात्मक सोच आपके मस्तिष्क में घर कर जाती होगी। सूर्य का सर्वोत्तम फल केवल किसी एक ग्रह के साथ होने से नहीं मिलता। ये लग्न, भाव, राशि, दृष्टि और दशा पर भी निर्भर करता है। सूर्य जोड़ गुरु, सबसे शुभ संयोजनों में से एक। ज्ञान, सम्मान और उच्च पद की संभावना। प्रशासन, शिक्षा, न्याय और नेतृत्व में सफलता। धार्मिक और नैतिक प्रवृत्ति में वृद्धि। 2. सूर्य जोड़ मंगल का सहयोग, सैन्य साहस, पराक्रम और नेतृत्व क्षमता। सेना, पुलिस, प्रशासन, खेल या तकनीकी क्षेत्रों में सफलता। यदि दोनों शुभ हो तो व्यक्ति प्रभावशाली और कर्मठ बन सकता है। सूर्य जोड़ बुध का सहयोग, बुधादित्य योग, तीव्र बुद्धि, वाक कौशल और निर्णय क्षमता। व्यापार, लेखन, शिक्षा, प्रबंधन और प्रशासन में लाभ। यह वैदिक ज्योतिष का प्रसिद्ध शुभ योग माना जाता है। 4. सूर्य का उच्च होना, मेष राशि। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में विशेष बलवान माना जाता है। यदि शुभ भाव में हो तो मान सम्मान, अधिकार और सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कब सूर्य का सर्वोत्तम फल मिलता है? सूर्य उच्च मेष या स्वराशि सिंह में हो, केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 भाव में शुभ स्थिति में हो। गुरु की शुभ दृष्टि मिले। राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों से गंभीर पीड़ा ना हो, पूरी कुंडली के संदर्भ में देखना आवश्यक है। सूर्य की महादशा या अंतरदशा अनुकूल हो। क्या माणिक्य रूबी धारण करना सही है? माणिक्य सूर्य का रत्न माना जाता है, लेकिन इसे बिना योग्य ज्योतिषीय सलाह के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर कुंडली में सूर्य शुभ नहीं होता। इसके साथ साथ सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि कैसी है, इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। महत्वपूर्ण बात, केवल सूर्य की राशि देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
सूर्य किस भाव में है, किस राशि में है, सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि है और कौन सी दशा चल रही है, इन सभी बातों का संयुक्त अध्ययन करके ही सही ज्योतिषीय विश्लेषण किया जाता है। अब आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यदि हमारी कुंडली में सूर्य नीच राशि, शत्रु राशि या अशुभ भाव में बैठा हो तो उसके निमित्त क्या करना चाहिए? वैदिक ज्योतिष में यदि सूर्य कमजोर, पीड़ित या अशुभ फल दे रहा हो तो परंपरागत रूप से कुछ उपाय बताए जाते हैं, जिनको श्रद्धापूर्वक करने से सूर्य ग्रह के सभी दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा सा रोली या कुमकुम मिलाकर उगते सूर्य को अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र का जप करें। रविवार का व्रत रखें यदि स्वास्थ्य और परिस्थिति अनुकूल हो। रविवार को गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र आदि का दान अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें। वैदिक परंपरा में इसे सूर्य को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना भी स्वास्थ्य और मानसिक अनुशासन के लिए लाभदायक माना जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय की चर्चा पर।